द घोस्ट नेक्स्ट डोर। शहर से कई मील दूर मुज़ाफ़ात की तरफ एक अकेली सड़क ऊंचाई पर जाती है। इस सड़क के इतराफ में लंबे लंबे दरख्त ही दरख्त हैं। बहुत ही पुराने और कदीम दरख्त, बड़े पुरअसरार। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब कुछ देखते और समझते हों और मुस्कुराते हों। काफ़ी ऊपर तक जाकर एक घर के आसार नमूदार होने लगते हैं। घर नहीं, एक बड़ा सा महल, ग्रीन पैलेस, बहुत पुराना, कई सौ साल पुराना, हज़ारों गज के रकबे पर फैला हुआ ये घर बिल्कुल खाली है। शायद हमेशा से इसमें कोई नहीं रहता है, कोई रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये महल हंटेड है, यानी कि आसेब ज़दा है। बहुत सख्त सर्दी थी। शायद इतनी सख्त सर्दी शायद 150 या 200 साल पहले कभी पड़ी थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी याद कर रहा था। इतनी सर्दी थी कि मेरे लंबे लंबे ड्रैकुला को मात देते दांत बाकायदा बज रहे थे। पुराना कदीम, हज़ारों के रकबे पर फैला हुआ मेरा भयानक हंटेड पैलेस हस्बे मामूल अंधेरे में डूबा हुआ था। इस बड़े से गार्डन और पैलेस में सिर्फ एक फर्द रहा करता था। कौन? मैं। और रहता भी कौन? और सच्ची बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर और मामूलात में दखल अंदाजी करे। दरअसल मैं एक बहुत ही तन्हाई पसंद भूत, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, भूत हूँ। वैसे तो मुझे सर्दियाँ बड़ी पसंद हैं। सर्दियों में देर तक जागकर टीवी देखना और कॉफ़ी पीना मुझे बड़ा मज़ा देता है। इस वक्त मैं बड़े अच्छे मूड में अपने 2 फुट लंबे मग में कॉफ़ी बना रहा था। अभी मेरा पसंदीदा टीवी शो डिनर विद डेविल शुरू होने ही वाला था। ये मेरा बहुत फेवरेट शो था और मैं सारा दिन इसका इंतज़ार करता था कि अचानक मेरा सारा मूड गारत हो गया। पैलेस के बड़े से स्याह गेट को खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बालकनी से नीचे झांका। लंबा काला कोट और फुल बूट पहने वो कोई नौजवान लड़का था। उसने हाथ में पकड़ी टार्च जला रखी थी और गार्डन का जायज़ा ले रहा था। मनहूस कहीं का मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। ऐसे टार्च की लाइट मार मार कर मेरे महल का जायज़ा, तुझे मज़ा चखाता हूँ, मैं बड़बड़ाया। और वो शायद मज़ा चखने को बिल्कुल तैयार था, इसलिए पैलेस के अंदर दाखिल हो गया। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान हो रहा था। मेरे पैलेस की दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग दिन में भी इसके करीब तक से गुजरते हुए भी डरते थे। रात में तो इसकी खौफनाकी कई गुना बढ़ जाती थी। इस शहर का सबसे ज्यादा असेब ज़दा घर मेरे महल को कहा जाने लगा था। इस लड़के ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा बैग एक तरफ रख दिया और उसमें से चार्जिंग लाइट निकाल कर जला ली। अब मुझे इसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। वो घबराया हुआ लग रहा था और डरी हुई नजरों से इधर उधर देख रहा था। मैं अभी तक बिल्कुल खामोश था। पहले जरा इसके इस वक्त इधर आने की वजह जान लूं, मैंने सोचा। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आई। उसने लपक कर मोबाइल फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ अनीता, मैं आ गया हूँ। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पैलेस में ही हूँ। हाँ, अंदर हूँ। तुम वीडियो ऑन कर लो अगर यकीन नहीं आ रहा तो। देखो अनीता, मैं अपनी जान पर खेल रहा हूँ, तुम अपना वादा भूलोगी तो नहीं? वो बड़ी आस से पूछ रहा था। ओह, मामला मेरी समझ में आ गया था। वो किसी से शर्त लगाकर इस हंटेड पैलेस में आया था। ये पहली मर्तबा नहीं था, ऐसा पहले भी हो चुका था। कई लोग, लड़के लड़कियां मेरे घर में विजिट किया करते थे, मगर इस वक्त मेरा मीटर घूम गया। कम वक्तों ने मेरे असेब ज़दा घर को मजाक बना लिया था। जिसे देखो शर्त लगाकर इधर घुस जाता था। वैसे तो मैं घूमने फिरने आने वालों को ज़्यादा तंग नहीं किया करता था, बस हल्की फुल्की शरारत, जैसे उनके करीब से अपना साया दिखाकर गुजर जाता था।
یا پھر ان کا سامان وغیرہ بکھرا دیتا تھا یا پھر سامان کی جگہ بدل کر پنکھے یا درخت پر لٹکا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو کوئی مجھے ڈیر دیتا یعنی آپ بھوت مجھے مار تو پھر بس۔ دیکھیں، ہر بزنس اور ہر کھیل کے چند اصول ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ دن کے وقت میرے بہترین پیلس میں آئیں، گھومیں پھریں، تصویریں بنائیں اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن اگر کوئی غیر شریفانہ طور پر آدھی رات کو شرط لگا کر میرے گھر میں گھسے اور میری تنہائی میں مخل ہو، مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے۔ اور مجھے ہی کیا، کوئی بھی چڑیل چاہے وہ کتنی بھی شرمیلی ہو یا کوئی بھی بھوت چاہے وہ کتنا ہی خاموش مزاج کیوں نہ ہو، وہ ایسے شر انگیز نوجوانوں کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ کوفت سے میرا برا حال تھا۔ اس لڑکے نے میرے کافی کے مگ اور میرے ٹی وی پروگرام کا سارا مزہ غارت کر دیا تھا، اور تو اور کم بخت نے اپنا سامان بھی میرے ہی کمرے میں لا کر رکھ دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر جس میں اتنے سارے بیڈ رومز تھے جن کی تعداد مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھی، مگر اس کو اسی کمرے میں مرنا تھا۔ میں چھت سے معلق بڑے سے بیڈ پر لیٹا اپنا خون کھولا رہا تھا۔ اب آپ لوگوں کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ میں چاہتا تو اس لڑکے کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک سکتا تھا، مگر میں ایک اعلیٰ ظرف اور خاندانی بھوت ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف ڈرا کر ہی بھگا دیتا ہوں۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ انتہائی انہماک سے اپنے موبائل پر کسی تصویر کو دیکھ رہا تھا، کسی لڑکی کی تصویر۔ میں نے غور سے جھانکا مگر لڑکی کی شکل مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آئی۔ میں اپنا چشمہ ٹی وی لانچ میں بھول گیا تھا۔ دراصل 200 سال کی عمر سے میری نظر کمزور ہو گئی تھی، مجھے دور کی چیزیں زیادہ صاف نظر نہیں آتی تھیں۔ شاید یہ میرے زیادہ ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ تھا، ورنہ اس کم عمری میں آنکھیں کمزور ہو جانے کی کوئی اور تو وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر مجھے ہلکی سی شرارت سوچی۔ میں نے اپنے بستر پر آگے کی طرف جھکا۔ خوش آمدید اے نوجوان۔ وہ بری طرح ڈر گیا۔ کون ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ شبہ بخیر۔ حماد نے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ محل تو سچ میں عصیب زدہ ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ کیسے گزریں گے یہ 3 دن اور 3 راتیں؟ انیتا، تم کو بھی اتنی کڑی شرط ہی لگانی تھی شادی کے لیے؟ وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ اور کیسی شادی؟ اگر جان ہی نہ بچی تو پھر؟ ہائے اللہ! دیکھو حماد، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو؟ انیتا نے اپنے رشیمن بالوں کو جھٹک کر بڑی ادا سے پوچھا تھا۔ تو نہ کرو یقین، بس مجھ سے شادی کر لو، آہستہ آہستہ تمہیں میری سچی محبت پر اعتماد آ ہی جائے گا۔ حماد گڑ گڑایا۔ ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ انیتا نے اسے گھورا۔ اچھا تو میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ کون سی جائیداد؟ اچھا وہ تمہارا 3 کمروں کا فلیٹ، وہ لکھ دو گے میرے نام، جس میں تمہاری امی اور بہن بھی رہتے ہیں؟ انیتا طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں تو بہن کی تو شادی ہونے والی ہے، پھر رہ گئے ہم اور تم، تو جائیداد تو تمہاری ہو ہی گئی نا۔ ایسے نہیں، مزہ نہیں آ رہا، کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے۔ انیتا اسے گہری نگاہوں سے جیسے تول رہی تھی۔ ہاں، آئیڈیا آیا۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو میری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی، تم کو گرین پیلس میں جانا ہوگا۔ کیا؟ گرین پیلس؟ وہ تو عصیب زدہ ہے، اور میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ حماد انوکھی شرط سن کر اچھل پڑا۔ بس محبت کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ صبا نے مذاق اڑایا۔ اگر تم کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم گرین پیلس جاؤ گے اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرو گے، سمجھے؟ پورے 3 دن۔ اگر تم صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں تم سے شادی کر لوں گی فوراً۔ منظور؟ ہاں، اچھا منظور۔ صبح میری آنکھ اس کی کھٹ پٹ سے کھل گئی۔
वो अपने बैग से जाने क्या क्या बरामद कर रहा था। उफ, मैं तो सख्त कोफ्त महसूस की। मैं देर तक सोने का आदी था। इस बिन बुलाए मेहमान ने तो मेरे सारे मामूलात का जैसे बेड़ा गर्क कर दिया था। वो अपने बैग से मुख्तलिफ सामान निकाल कर ऐसे ऐसे ड्रेसिंग टेबल पर सजा रहा था जैसे ये जगह इसने खरीद ही तो ली है। परफ्यूम, क्रीम, शैम्पू, हेयर ब्रश, वो टूथपेस्ट और ब्रश उठाकर बाथरूम में घुस गया। उफ, मैं दांत पीस कर रह गया। क्या मुसीबत है, मुझे भी बाथरूम जाना था। अब अपने ही बाथरूम में जाने के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ अनीता, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ यार, सिर्फ नाश्ता करने के लिए। अरे यार, अब मैं 3 दिन भूखा तो नहीं रह सकता हूँ। ओके, सिर्फ 1 घंटा, इसके बाद आते ही तुम्हें इतला दूंगा। हाय, ये क्या कर रहा है लड़का मेरे घर में? मैं गुस्से से बिलबला उठा। ऐसा लग रहा है गर्लफ्रेंड नहीं, इसकी अम्मा जान है। इतना होल्ड, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या? बस गले में पट्टा डालना रह गया है। कम वक्त कहेंगी। वो बाहर दफा हो गया तो मैंने भी अपना नाश्ता बनाया और टीवी लगा लिया। ओह, मैं खुशी से झूमने लगा। मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो अभी शुरू हुआ ही था, ब्रेकफास्ट विद द भूत। मैं इवनिंग वॉक करके घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी। वो सोफे पर नींद दराज कोई नावल पढ़ रहा था। आज तकरीबन पूरा दिन गुजर गया था, मैंने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। अब जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था, मेरे अंदर का खौफनाक भूत अंगड़ाइयाँ ले रहा था। मुझे उकसा रहा था कि मैं इसको डराऊं। बड़ा पहलवान समझता है खुद को, मुझसे पंगा लेने चला है। मुझसे आसपास के इलाके में दूर दूर तक मुझसे बड़ा असेब ज़दा घर किसी जिन या भूत के पास नहीं है। मैं थोड़ी देर उसके आसपास टहलता रहा। क्या करूं? मैंने अपने आप से सवाल किया। अब आप लोगों से क्या छुपाना? असल में अब मैं कुछ थकने लगा था। बरस हा बरस गुजर चुके थे इंसानों को डराते और भगाते हुए। आखिर हम भूत भी इंसान होते हैं। वो माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है हमारे सीने में भी दिल होता है और इसमें जज्बात भी होते हैं। ओह, मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ? शायद बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरा दिल नरम होता जा रहा है, वरना मैंने तो इधर आने वाले लोगों को इतना डराया था कि वो सालों तक नहीं भूल पाए होंगे। और 2 नौजवानों को तो मैंने इतना ज़्यादा डराया था कि उनमें से एक तो बिल्कुल पागल हो गया था। कई महीनों तक ज़हनी मरीजों के अस्पताल में उसका इलाज हुआ था। दूसरे का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, मरते मरते बचा था बेचारा। मगर ये नौजवान, क्या नाम है इसका? हाँ, हमाद। खैर, इतनी आसानी से तो मैं भी 3 दिन गुजारने नहीं दूंगा इसको। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमाद बड़े लहक कर शेर की टांग तोड़ रहा था। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी है। दूसरी तरफ से अनीता ने नागवारी से कहा, ऐसे तो ना कहो, आखिर तुम्हारी मोहब्बत में इतना कड़ा इम्तिहान दे रहा हूँ। हमाद ने बड़े प्यार से कहा। शायद वो भूल गया था कि कितनी खौफनाक जगह पर बैठा हुआ है। लग रहा है इस महल के मुतल्लिक झूठी कहानियां फैलाई गई हैं। तुम तो इतने सुकून से हो जैसे ग्रीन पैलेस में नहीं, ताजमहल में बैठे हुए हो। अनीता हैरान हो रही थी। अरे मेरी मलका आलिया, जब आप हमसे मुखातब होती हैं तो हर जगह खुद ब खुद ताजमहल बन जाती है, हमाद ने कहा। एक दिन पैलेस में गुजार कर शायद खुद को हीरो समझ रहा था। आप हुक्म तो करें, ये गुलाम ग्रीन पैलेस को आपके नाम लिख डालेगा। मैं सुन के हैरान हुआ। अच्छा साले मजनू की औलाद, मैंने दांत पीसते हुए दिल में कहा। अभी बताता हूँ तुझे, तेरे बाप ने बनवाया था ये ग्रीन पैलेस। मैं अपने छत से लगे हुए बेड पर बैठा कब से इसकी लंबी लंबी सुने जा रहा था। मैंने जल्दी से अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पिया और खाली मग ताक कर हमाद को दे मारा। हमाद ने चीख भी बड़ी ही लंबी मारी थी।
मोबाइल उसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। अम्मी, उसने चीख कर कुशन से मुंह छुपा लिया। क्या हुआ हमाद, क्या हुआ? दूसरी तरफ से अनीता की आवाज मुसलसल आ रही थी। जा अब लिख ग्रीन पैलेस अपनी फुफ्फो अनीता के नाम। मैंने भी कहा। मैंने नीचे झांका, एकदम मेरी हंसी निकल गई। माथे पर बड़ी सी बैंडेज बांधे हमाद सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नाक सूज कर लाल हो रही थी, जैसे सर्कस का क्लाउन हो। हंसी से मेरा बुरा हाल होया जा रहा था। चल गया पता, मिल गया मुझसे पंगा लेने का अंजाम। मैं मुस्कुराया। वो बड़ा ही खौफजदा लग रहा था, मुसलसल डरी हुई नजरों से इधर उधर देख रहा था। उसके फोन की घंटी बजी तो बुरी तरह उछल गया। हेलो अम्मी। अम्मी, वो रोने वाला हो गया था। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ, उसने बैठे हुए गले से कहा। अम्मी, आज 2 दिन तो हो गए हैं, बस 1 दिन बाकी है। वो अम्मी, अनीता की शर्त है। हमाद ने डरी हुई नज़रों से चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या अम्मी, कैसे बाढ़ में डाल दूं अनीता और उसकी शर्त को? आपको तो पता है ना मैं अनीता से कितना ज्यादा। वो शर्मा सा गया। उस कमीनी का क्या जाएगा बेटा, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो? तुम मेरे इकलौते बेटे हो, बेटा मेरा वाद सहारा हो। प्लीज बेटा तुम वापस आ जाओ अभी इसी वक्त। अगर वो तुमसे संजीदा होगी तो तुमसे शादी कर लेगी। मेरे बच्चे, मेरी जान। उसकी अम्मी उससे इल्तजा कर रही थी। ओह, मुझे अफसोस सा हुआ। बेचारी आंटी, मैंने सोचा मगर मैं भी भला क्या कर सकता हूँ जब ये लड़का खुद ही कुएं में छलांग लगाना चाह रहा है। मैं अपने असूलों के आगे किसी को नहीं सुनूंगा। मैं इसको आराम से वापस नहीं जाने दूंगा। मैं इसको मज़ा चिखा कर रहूँगा। मैं इसको अपने घर में घुसने की सज़ा ज़रूर दूंगा। सॉरी आंटी। जब से रात को मेरा पसंदीदा प्रोग्राम लाइव चैट विद चुड़ैल दोबारा शुरू हुआ था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने इस शो के दौरान कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर इन मनूसों की बहस ने मेरा सारा शो गारत कर दिया। नहीं हमाद, हरगिज नहीं। अनीता इंतहाई जिद्दी और खुद पसंद थी। अगर 3 दिन पूरे नहीं किए तो मेरी तरफ से इनकार समझना, बिल्कुल इनकार। मगर अनीता अम्मी बहुत परेशान हो रही है। वो 1 मिनट भी मजीद मुझे यहाँ नहीं ठहरने दे रही हैं। हमाद इल्तजा कर रहा था। उफ, एक तो तुम्हारी अम्मी, अनीता ने दांत पीसते हुए कहा। इनका बस चले तो तुम्हें अपनी गोद में ही बिठा लें। आखिर वो हमारे बीच में क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं, और तुमको भी क्या जरूरत थी उनको पूरी राम कहानी सुनाने की? अनीता जला रही थी। मैं अपनी अम्मी से कभी झूठ नहीं बोलता, हमाद ने कहा। और अगर मैं 3 दिन के बाद बाहर ना आ सका तो फिर मेरी अम्मी तो मेरा रास्ता देखती रह जाएंगी। उसकी आवाज भर गई। हमाद, सच्ची मोहब्बत तुमको सिर्फ अपनी अम्मी से है। इधर तुम अम्मी का नाम लेते हो और उधर तुम्हारी आवाज भर जाती है। अनीता बुरी तरह जल गई। और मुझे तुमसे कम मोहब्बत है? तुम शक कर रही हो अभी भी? हमाद हैरान रह गया। हाँ है शक। अगर तुमको मुझे यकीन दिलाना है तो 3 दिन पूरे इस महल में गुजारने पड़ेंगे। बड़ी ढीठ लड़की है भाई ये। मैं हैरान हो रहा था। मैंने झांका, हमाद वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मुझे शरारत सूझी। दूसरी तरफ अनीता मुझे नजर आ रही थी। मैंने सिर्फ चंद सेकंड को हमाद के पीछे से झांका और अपनी झलक अनीता को दिखा दी। इस पर सख्ता तारी हो गया। हमाद, तुम्हारे पीछे क्या? भूत भूत। मैंने उसे आंख मार दी। वो चीख मारकर बेहोश हो गई। उल्लू की। मैंने गाली अपने मुंह में रोक ली। अब चला बता। 3 दिन पूरे करो इस भूत महल में। ये लड़की कौन है? मैं मुस्तकिल याद करने की कोशिश कर रहा था। कहाँ देखा था मैंने इसे? जब से रात को फोन पर अनीता को देखा था, मुझे उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। और फिर अचानक मुझे याद आ गया, अनीता को तो मैं पहले देख चुका हूं, यानी इसकी तस्वीर को। ये तो वो ही लड़की है जिसकी शर्त पूरी करने के लिए पहले भी 2 नौजवान मेरे पैलेस में रुकने आए थे, जिनको मैंने डरा कर पागल कर दिया था। ओह, अब याद आया। इस लड़की ने तो खेल ही बना रखा था।
ये तो सचमुच अपने आशिकों को पागल कर देती थी, और वो भी मेरे जरिए से। उफ, कितनी बुरी लड़की है ये अनीता, कितना गरूर है इसको अपने हुस्न पर। मैं इसको सजा जरूर दूंगा, बहुत बुरी सजा, मगर क्या, आखिर क्या करूं। और आखिर में मुझे तरकीब सूझ ही गई। हमाद बहुत खुश था, उसने पूरे 3 दिन और 3 रातें इस भूत महल में गुजार ली थीं, और अब वो अपना सामान पैक कर रहा था। गुनगुनाते हुए भूत ने उससे बस थोड़ा सा डराया था, और बस थोड़ी सी ही चोट लगी थी। इसने अपने माथे पर बंधी हुई पट्टी को छुआ। कोई बात नहीं, मोहब्बत में तो बड़े बड़े जख्म खाने पड़ जाते हैं। वो मुस्कुराने लगा। हमाद ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था, और उसने कोट और जूते पहने और महल से बाहर जाने लगा। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे, दूर तक फैले दरख्त सर झुकाए हुए सख्त उदास महसूस हो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। हमाद खुशी से झूमता हुआ वापस जा रहा था। एक अजीब सा गाना, बहुत ही खौफनाक धुन वाला, जैसे कोई बदरूह बैंड कर रही हो, वो गुनगुनाते हुए महल से बाहर निकल गया। मैं हंसने लगा। गुड बाय हमाद। मैंने हमाद को कुछ नहीं कहा, मेरा मतलब है ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उसको कल रात आधी रात को सोते में डरा दिया था, बस थोड़ा सा। उसको तो पता भी नहीं चल सका कि उसके दिमाग के साथ क्या हो चुका है। अब वो वापस जाएगा और अनीता से शादी करेगा, उस चुड़ैल मनूस अनीता। और फिर कभी कभी सिर्फ चांद की हर 14वीं रात को हमाद को एक दौरा पड़ा करेगा, और वो उस रात को एक भूत बन जाया करेगा और सिर्फ अपनी बीवी अनीता को डराएगा। लोगों को पागल कर देने वाली अनीता को इतना सताएगा कि इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। उसका आसमान पर पहुंचा हुआ दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मैं तसव्वुर करके जोर जोर से हंसने लगा। बाय बाय हमाद, गुड लक। तो ये थी मेरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? मजीद इस तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।